Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a heavy block kept on a frictionless surface and being pulled by two ropes of equal mass m as shown in figure. At t equals to 0, the force on the left rope is withdrawn, but the force on the right end continues to act. Let F1 and F2 be the magnitudes of the forces by the right rope and the left rope on the block respectively. So option A given है F1 equals to F2 equals to F for t less than 0. Option B given है F1 equals to F2 equals to F plus mg for t less than 0. Option C F1 equals to F, F2 equals to F for t greater than 0. Option D given है F1 is less than F, F2 is equals to F for t equals to for t greater than 0. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है that is the concept of equilibrium. So अगर हम बात कर रहे हैं equilibrium की, so the necessary condition for that is net force acting on the body should be 0. ठीक है, यानी कि अगर कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लग रही है F एंड एक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है F, सो दिस ब्लॉक विल सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. सो दिस इज हाउ वी कैन सी, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसको समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन को. सो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें क्वेश्चन में बोला गया एक हैवी ब्लॉक रखा हुआ है. अब इस हैवी ब्लॉक में दो स्ट्रिंग्स है बेसिकली, ठीक है ना, दो रोप्स हैं. इस रोप पे यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, बोला गया है वो F1 है, एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग है सेम, इस पे फोर्स लग रहा है F2. तो यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें सिचुएशन को, तो फर्स्ट केस में बोला गया F1 equals to F2 equals to F for t less than 0. So initially we are assuming this block to be at rest. Initially heavy block है, initially block is at rest, यानी कि t equals to t जब 0 से छोटा होगा, यानी कि जब हम क्योंकि t 0 पे तो ये लेफ्ट वाली फोर्स हटा दी गई है, राइट. सो सिर्फ राइट वाली फोर्स होगी जिसकी वजह से ब्लॉक राइटवर्ड मूव होना स्टार्ट कर देगा. लेकिन अगर हम बात करें t लेस देन 0 पे, तो ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, एंड अगर रेस्ट पर है तो उसका मतलब यह है कि F1 हैज टू बी इक्वल्स टू F2 एंड इसका मैग्नीट्यूड लेट से मान लेते हैं F होगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है परफेक्टली करेक्ट है. अगर हम बात करें t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे सिर्फ यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को, एंड ब्लॉक विल नॉट बी मूविंग. ठीक है, लेकिन अगर t इक्वल्स टू 0 पे जैसे हमने लेफ्टवर्ड फोर्स हटा दिया तो F1 की वजह से ब्लॉक विल बी स्टार्ट टू मूव इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे बोला गया F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F प्लस mg, तो ये तो गलत है. ठीक है ना, क्योंकि t लेस देन 0 पे तो सिर्फ फोर्स F लग रही है, ना कि mg इसमें ऐड नहीं होगा. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं. ऑप्शन सी में बोला जा रहा है F1 इक्वल्स टू F, F2 इक्वल्स टू F फॉर t ग्रेटर देन 0, सो विच इज अगेन इनकरेक्ट. t इक्वल्स टू 0 पे तो हमने F2 को 0 कर दिया है, F2 को हटा दिया हमने, राइट. और अगर ऐसा हुआ कि हमने t इक्वल्स टू 0 पे F2 को हटा दिया है, सो दैट मीन्स सिर्फ F1 ही पिक्चर में एग्जिस्ट करेगा, सो F1 विल बी इक्वल्स टू F, राइट. बट यहाँ पे F2 भी F को F बोला गया है, एंड इसके बाद वाली सिचुएशन भी वही होगी, t ग्रेटर देन 0 पे भी यही चीज वैलिड होगी. ठीक है, F1 को F4 से हम खींचते चले जाएंगे. ठीक है, लेकिन F2 तो 0 ही होगा क्योंकि F2 हमने हटा दिए ये फोर्स, सो दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि t ग्रेटर देन 0 पे F1 की वैल्यू F से लेस हो जाएगी, विच इज अगेन इनकरेक्ट. व्हेन t इज ग्रेटर देन 0, सो F की वैल्यू, F1 की वैल्यू वही होगी F की बराबर. ठीक है ना, वो F4 से उसे खींचते जा रहा होगा, और F2 तो यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि F2 फोर्स हमने हटा दिया है t इक्वल्स टू 0 पे, सो t ग्रेटर देन 0 पे F2 तो होगा ही नहीं, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. सो ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.